हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम डिटेल से सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये एक सेल है। सेल का ये बाहर का एक कवर है। ये सेल के अंदर जो रहता है मटेरियल उसे हम इंट्रासेलुलर मटेरियल बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। और जो सेल का बाहर का पार्ट रहता है उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये देखो कैसे बना हुआ है, बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर दिखाया हुआ है लार्जर जूम करके। ये देखिए, ये बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इस साइड भी हेड है, इस साइड भी हेड है, और ये इसकी टेल्स है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, इट्स अ bilayered structure, it's a phospholipid bilayered structure. Okay, ये कैसा बना है? phospholipid bilayered. This is the one layer, this is one layer and this is second layer. One and two, ये दो लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर है। और वो जो लेयर है, वो जो बाय लेयर है, दो लेयर है, उसको क्या नाम है? फॉस्फोलिपिड। मीन्स किस चीज से बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है, राइट। लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर लिपिड रहता है क्या? नहीं, इसके अंदर प्रोटीन भी रहता है, राइट। ओके, प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। एक जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा है, बेसिक सा एक डायग्राम के बेसिस पे। ओके, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। इसका जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है। हेड हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग। लविंग बोले तो अट्रैक्शन, दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर। मीन्स इस जो हेड रहता है वो वाटर में मिक्स हो सकता है, वाटर को वो क्या रहता है? प्यारा रहता है। लेकिन जो टेल रहती है वो कैसी रहती है? फोबिक। फोबिक बोले तो फोबिया मीन्स फियर। ये डरता है वाटर से, मीन्स वाटर में मिक्स नहीं हो पाता। जैसे हम तेल में पानी डाल दे, मिक्स होगा, पानी मिक्स होगा तेल में, तो तेल क्या हुआ? जो ऑयल जो रहता है वो क्या हुआ? इट्स अ हाइड्रोफोबिक। या वाटर मिक्स नहीं होता है तो हाइड्रोफोबिक। सेम टाइप लिपिड। लिपिड मीन्स तेल क्या रहता है? वैसे भी लिपिड ही रहता है ना, फैट ही रहता है ना उसके अंदर, फैटी एसिड। ओके, सेम वे हाइड्रोफिलिक रहता है हेड एंड हाइड्रोफोबिक रहता है टेल। इसका दो पार्ट पड़ता है, एक हेड होता है, एक टेल। यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखो ये हुआ हेड, ये हुआ टेल। जो हेड बनता है फॉस्फेट ग्रुप से और ग्लिसरॉल। ओके, ये ग्रुप से बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से। और ये जो टेल बनता है फैटी एसिड से। फैटी एसिड इट में भी सैचुरेटेड और इट में भी अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है टेल का, और ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है हेड का। ओके, अब ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्टडी हुआ था स्टार्टिंग में, कैसी मुश्किलें आई है सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। कैसे उन्होंने केमिकल स्टडी की, कैसे उन्होंने बायोकेमिकल स्टडी की, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कैसे स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा है। तो इसे सालों लग गए। अभी देखते हैं उसका क्रोनोलॉजी क्या होता है। क्रोनोलॉजी देखिए, क्रोनोलॉजी मीन्स अ टाइम पीरियड के साथ कैसे डेवलपमेंट हुआ। जैसे स्टार्टिंग में 1915 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ था तो उसमें एक डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया था सेल मेम्ब्रेन का। ओके, मेम्ब्रेन का। उसके साथ साथ मीनवाइल केमिकल स्टडी भी हुई। तो ये दोनों स्टडी को मिला के ऐसा, अब ये केमिकल स्टडी आरबीसी पे हुई थी, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे। अब ये दोनों को स्टडी, द बोथ स्टडी शो, ये दोनों स्टडी ने क्या शो किया कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। किस चीज से बनती है? लिपिड। और लिपिड कैसा रहता है? बायलेयर और हेड एंड टेल रहता है। मैंने बताया बायलेयर मींस दो लेयर से बना हुआ है। ओके, बाद में ये दो स्टडी के बाद में दो साइंटिस्ट है, सिंगर, इसका नाम है सिंगर, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर निकोलसन ने दोनों साइंटिस्ट ने एक मॉडल प्रेजेंट किया। वो मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, ये क्या था? एक इम्प्रूव मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, समझने के लिए। तो इन्होंने देखा, इन्होंने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया। इन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड नहीं रहता है, लिपिड के अलावा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं। इसमें प्रोटीन के में दो पार्ट रहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। इसके अंदर कितने पार्ट रहते हैं? पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, इन्होंने नाम दिया उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये नाम कैसे आया देखिए। फ्लूइड का मतलब होता है लिपिड का स्ट्रक्चर। लिपिड कैसा रहता है? लिपिड कैसा रहता है? ऑयली। इट्स अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। एंड मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब होता है इट्स अ रैंडम शेप। कैसा है? इट्स अ रैंडम शेप। मींस प्रोटीन ने इसको एक शेप दिया लेकिन इट्स अ रैंडम शेप। ओके, जैसे हम पत्थर से एक वॉल बनाते हैं, घर का जब वॉल बनाते हैं तो जहां पत्थर फिट होगा वहां पर वो पत्थर डाल देते हैं अपन, जैसे। ओके, वही टाइप से यहाँ पर जैसे प्रोटीन फिट होता है लिपिड लेयर में, वैसे ये
प्रोटीन उसमें एडजस्ट होता रहता है उसको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोज़ेक मॉडल, दैट इज टोटल इट्स कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी हमने जो देखा था ना डबल लेयर स्ट्रक्चर जो था लिपिड का, बाय लेयर स्ट्रक्चर, ओके, ये टेल थी उसकी, राइट। अभी ये जो बाय लेयर स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटीन कितनी, इसमें जो प्रोटीन है वो कितने आराम से इसके इसके थ्रू पास हो सकता है, इससे वो मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी डिफाइन होता है। क्या क्या डिफाइन होता है? फ्लूइडिटी। कितना फ्लूइडिटी, कितना वो लिक्विड उसके अंदर फ्लूइडिटी का प्रमाण कितना है, वो डिफाइन करने का काम कौन करता है? ये उसका मेम्ब्रेन के अंदर जो ये रहता है बायलेयर स्ट्रक्चर रहता है उससे डिफाइन होता है। जैसे देखो, इट्स अ कॉजी। कॉजी का मतलब क्या होता है पता है? कॉजी मींस इट्स नॉट रियल, इट्स अ लुक लाइक रियल बट इट्स नॉट अ रियल। जैसे यहाँ पर फ्लूइड बोला जाता है, इट्स एग्जैक्टली नॉट अ फ्लूइड, इट्स अ लुक लाइक अ फ्लूइड। फ्लूइड जैसा दिखता है लेकिन एग्जैक्टली होता है क्या? नहीं होता है। इट्स अ लुक लाइक, इट्स अ कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। ये क्या करता है? इनेबल्स करता है। क्या इनेबल करता है? इट्स अ लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बायलेयर मेम्ब्रेन। और उससे क्या मेजर होता है? फ्लूइडिटी। मैंने बताया ना अभी, ये प्रोटीन जितने इसके अंदर आराम से जा पाएगा उतने उसके फ्लूइडिटी ज्यादा रहेगी। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। इसके सेल मेम्ब्रेन में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि उसका सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। ओके, ये देखिए कंपोजिशन क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। आपको एक बात बता दूं, सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, वो हर सेल ऑर्गेनल्स के जो मेम्ब्रेन रहते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके जो मेम्ब्रेन रहते हैं ना, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से ही बने होते हैं। इसका मतलब याद रखना ये चीज, हर मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड लिपिड ही रहता है। तो यहाँ पर प्रोटीन थोड़ा ज्यादा प्रमाण में 60 to 80%, लिपिड 20 to 40% में, और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 2 to 10% है। यहाँ पर देखिए प्रोटीन के दो टाइप्स मैंने बताए थे, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। लिपिड कैसे बनता है? लिपिड के अंदर रहता है फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों को मिला के हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसराइड्स। ओके, अब ये रहता है सेमी परमिएबल। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है, जैसे ये सेल है, ये सेल के अंदर कौन आ सकता है और कौन जा सकता है, इसको परमिशन देने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी। अब ये परमिएबिलिटी में जैसे सेल के अंदर जो अंदर और बाहर जाने का जो प्रोसेस रहता है, इसमें फ्रीली कोई भी जा सकता है, कौन सा भी मॉलिक्यूल बाहर आ सकता है, कोई कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है फ्रीली। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ फ्री परमिएबल और इट्स अ टोटल परमिएबल स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन जब सेल को किसी मॉलिक्यूल, एक स्पेशल मॉलिक्यूल की जरूरत हो, और जैसे एक आयन की जरूरत, जैसे सोडियम प्लस इसकी जरूरत है, तो वो जरूरत चीजों को अंदर लेगा। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं, जैसे पोटेशियम की जरूरत नहीं है उसको, तो अंदर लेगा क्या? नहीं लेगा। तो ये क्या करेगा? सिलेक्शन करेगा। जैसे हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है? एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है, राइट। जब वो बंदा ये स्कूल का जो एंट्री गेट पे खड़ा रहेगा, वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा और हमें अंदर जाने देगा। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वो अंदर जा पाएगा क्या? नहीं। तो आइडेंटिटी कार्ड क्या हुआ? उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव। यहाँ पर कोई भी जा सकता है क्या अंदर? कोई भी आएगा अंदर, स्कूल के अंदर जाएगा? नहीं। इट्स नॉट अ टोटल परमिएबल, इट्स अ सिलेक्टिव परमिएबल। इसके अंदर वही जा पाएंगे जिसको वो अलाउ करेगा, सेल जिसको अलाउ करेगा वही अंदर जा पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल। ओके, इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैंने पहले ही बताया था आपको, एक बायलेयर स्ट्रक्चर बताया था, ये बायलेयर स्ट्रक्चर है। ये हेड होता है, टेल होता है। हेड फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप से बनता है, टेल फैटी एसिड से बनता है, राइट। यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, बताया था फोबिया, फोबिक मतलब फोबिया मींस फियर, फिलिक मींस लविंग। ओके, ये हाइड्रो मींस वाटर, ये वाटर में मिक्स होता है, हेड ये मिक्स होने नहीं देता है। ओके, ये और एक चीज याद रखना है, ये टेल नॉन पोलर होती है। ये कैसे होती है? नॉन पोलर। और हेड जो रहता है वो पोलर स्ट्रक्चर रहती है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम उसका एक डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है पता है? ये इसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें देखो ये जो बायलेयर स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने दिखा रहा हूँ, दो लेयर में ये बायलेयर, बायलेयर लिपिड का लेयर है, बायलेयर। ओके, और इसमें रेड कलर के प्रोटीन है। जो बाहर के प्रोटीन रहेंगे उससे बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, और जो अंदर एम्बेडेड है उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, ये हुआ, ये बाहर का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का ये बाहर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है। तो इंट्रासेलुलर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर के अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा।
ओके। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, देखो ये ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ग्रीन कलर का, इसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का क्या काम रहता है, ये सेल को रिजिडिटी भी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। जब सेल को जरूरत हो रिजिडिटी की तो रिजिडिटी देता है, जब फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, इसके ऊपर स्ट्रक्चर देखो, ये है ग्लाइकोजन, ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। देखो मैंने बताया था आपको कि जो बाहर से स्ट्रक्चर, बायलेयर के बाहर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो ये तो प्रोटीन रेड कलर में बता दिया। जैसे अब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड को अटैच है, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है ग्लाइकोजन। जैसे ये प्रोटीन को अटैच है, देखो रेड कलर के इस पे अटैच है प्रोटीन को, तो इसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ये रिसेप्टर का काम करता है। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है दूसरे सेल। जैसे देखो ये है सेल और ये दूसरी सेल है, तो ये सेल पहचान लेंगे, इसके ऊपर रिसेप्टर रहेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन रिसेप्टर। तो ये क्या करेंगे, ये सेल अपने बॉडी की खुद की होगी तो ये पहचान लेगी, ये रिसेप्टर इसको पहचानेंगे। लेकिन यही सेल दूसरे बॉडी के बाहर से आए, जैसे बैक्टीरियल सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, तो ये क्या करेंगे, सेल इसको मारने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको अटैच नहीं करेंगे, इसको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको मारने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत सारे सेल इसके साइड में आ जाएंगे, उसको मारेंगे। इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर से, जैसे अब ये बायलेयर स्ट्रक्चर, इसके अंदर बोले तो सेल के अंदर जब कोई भी मॉलिक्यूल एंट्री करता है तो किसके थ्रू आता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन में किसके थ्रू आता है, प्रोटीन के थ्रू। अभी जैसे कुछ जो मॉलिक्यूल रहते हैं, जैसे ग्लूकोज, वाटर, आयंस, ऐसे ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। कैसे, नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉलिक्यूल है, इनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्रोटीन के अंदर से आराम से ये सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ी क्या, एटीपी की जरूरत पड़ी क्या, नो, नो एटीपी नीडेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यदि इस प्रोटीन के अंदर से ये नॉन पोलर आयन तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन जो पोलर आयन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ये पोलर है, ये पोलर आयन, पोलर मॉलिक्यूल को इसके अंदर जाने के लिए ये ओपन ही नहीं हो पाएगा। ये जो प्रोटीन का पार्ट है अंदर का इंटीग्रल प्रोटीन, ये ओपन नहीं होगा ये पोलर आयंस के लिए। तो ओपन करने के लिए, चैनल को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, एटीपी के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर एटीपी। तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन को एटीपी एनर्जी देंगे, फिर ये क्या होगा, ओपन होगा, फिर इसके अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सोडियम, पोटेशियम इसके अंदर से जा पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग है, जैसे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना, ये इसको बोला जाता है अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बोले तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमें जैसे एक पर्वत है, इसके ऊपर चढ़ना है हमें, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ऊपर चढ़ना है। तो इसमें हमें अगेंस्ट दी, उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, ऊपर से नीचे, लेकिन हमें उसके अगेंस्ट जाना है, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी नीडेड, इट्स एटीपी नीडेड। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम जो पंप रहते हैं, उसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है। और एक ट्रांसपोर्ट है, देखो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स रहते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का एग्जांपल है फैगोसाइटोसिस। एंडो बोले तो, एंडो मींस अंदर का, साइटोसिस, साइटो बोले तो सेल, साइटोसिस, सिस का मतलब होता है ब्रेक करना, इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस मींस सेल के अंदर लेके इसको मार देना। जैसे एग्जांपल फैगोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी नाम सुना है, डब्ल्यूबीसी, सॉरी, डब्ल्यूबीसी देखो, जो ब्लड के अंदर सेल रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनगप कर लेती है, राइट। बैक्टीरिया को इनगप करके, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट। बैक्टीरिया को, यहाँ पर सेल जो रहती है ना, बैक्टीरिया को क्या करती है, इनगप करती थी। उस बैक्टीरिया को इनगप करने की जो प्रोसेस, उसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। एक है एक्सोसाइटोसिस, इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में जब ये न्यूरॉन ट्रांसमिट होता है, इधर इसका ये हुआ एक्सॉन, इसका एक्सॉन है, इसका बॉडी है, ये एक्सॉन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, सिनैप्स बोलते हैं इसको, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज सिनैप्स बोलते हैं। सिनैप्स के थ्रू ये क्या होता है, न्यूरॉन जे इलेक्ट्रिकल पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं सेल के थ्रू, इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का टाइप्स होता है। ओके, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बताया, रिसेप्टर का काम करता है। ओके, ये मैंने बता दिया आपको, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके,
अभी देखेंगे उसके फंक्शन। ये तो स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन करता है, राइट है ना, क्योंकि ये बाहर से प्रोटेक्शन करेगा, अंदर के जो सेल के अंदर जो सेफ इन्वायरमेंट देगा सेल ऑर्गेनल्स को, राइट। ओके, प्रोटेक्शन करेगा, सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ देगा। सेमी परमेबिलिटी मैंने बताया, सिलेक्टिव परमेबिलिटी ये सबको अलाउ करेगा क्या? नहीं, ये कुछ ही मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा जिसकी सेल को जरूरत हो। सेल रिकॉग्निशन मैंने बताया, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या करता है? सेल को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान देते हैं और इम्यूनिटी देते हैं और सेल को मारने की कोशिश करते हैं। इम्यून होना बोले तो क्या, उस सेल को अंदर नहीं आने देना बॉडी के। ओके, सेल के अंदर नहीं आने देना और सेल के पास नहीं आने देना, तो इससे इम्यून स्ट्रक्चर और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम एक फास्ट रिवाइज कर लेंगे, क्या देखा हमने आज। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा है, सेल मेम्ब्रेन है, इंट्रासेलुलर पार्ट है, एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट है। इसमें बड़ा करके देखा, एक फॉस्फोलिपिड का लेयर रहता है, बाय लेयर रहता है। ओके, मैंने बताया आपको सेल मेम्ब्रेन दो स्ट्रक्चर से बनता है, प्रोटीन एंड लिपिड, उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर भी रहता है। ये हुआ लिपिड का स्ट्रक्चर। ये लिपिड में कैसे रहता है? ये हेड रहता है, टेल रहता है, ऐसे दो लेयर से बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाय लेयर स्ट्रक्चर। जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, टेल हाइड्रोफोबिक। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है इस पे। टेल में फैटी एसिड रहते हैं और हेड में फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ओके, यहाँ पर उसका क्रोनोलॉजी दो स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी केमिकल स्टडी से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन बायलेयर स्ट्रक्चर है और लिपिड से बना हुआ है। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में। उन्होंने एक इंप्रूव मॉडल बनाया, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इन्होंने पता किया कि ये लिपिड के अलावा इसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। प्रोटीन के दो टाइप्स है, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन। कंपोजिशन में मैंने बताया प्रोटीन 60 to 80% होता है, लिपिड 20 to 40, कार्बोहाइड्रेट 2 to 10%, और ये सेमी परमेबल होता है। ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर रहता है, मैंने बताया हेड ये हाइड्रोफिलिक रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है, फॉस्फेट हेड से रहता है, फैटी एसिड टेल रहते हैं। ओके, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा, बायलेयर स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। ये रेड स्ट्रक्चर में प्रोटीन है, बाहर के प्रोटीन सरफेस प्रोटीन, इसको पेरिफेरल और एक्सटेंसिव प्रोटीन बोला जाता है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन भी बोला जाता है। इसके अंदर से एनर्जी नहीं लगती है किसी मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए, उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसको एनर्जी लगेंगे उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में होंगे? पोलर मॉलिक्यूल में होंगे, राइट। ओके, इसके और एक टाइप है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में एक एंडोसाइटोसिस है और एक एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में एग्जांपल फैगोसाइटोसिस, और ये एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर। फंक्शन में देखा, स्ट्रेंथ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेमी परमेबिलिटी और सेल रिकॉग्निशन एंड इम्यूनिटी का काम करता है। ओके, थैंक यू गाइस।